स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद फिश ईटिंग करते थे, मछली खाते थे। इस पर कई सारे लोग जो हैं वो सवाल उठाते हैं, इंक्वायर करते हैं, जानते हैं क्या ये स्पिरिचुअली ठीक है या गलत है, क्या है इस ये पूरी चीज पर हम इंसाइट लेते हैं आज। देखो, अगर आप रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद को देखोगे ना, इनकी टीचिंग्स ज्यादातर लोग क्यों पसंद करते हैं पता है? कोई बहुत कंजर्वेटिव या ऑर्थोडॉक्स ही होगा ना, बहुत रूढ़िवादी, वो इनकी टीचिंग्स को ज्यादा पसंद नहीं करेगा। लेकिन जो नई जनरेशन है, खासकर यूथ यूथ स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की टीचिंग्स को मतलब बहुत ही ज्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि टीचिंग्स रिजिड नहीं है। टीचिंग्स जो हैं वो इंटेलेक्चुअल तरीके से बताई हुई हैं। यस, रामकृष्ण परमहंस की टीचिंग सिंपल है, बट स्वामी विवेकानंद की अगर हम बात करें, जो टीचिंग्स हैं वो थोड़ी इंटेलेक्चुअल भी हैं और इसीलिए यूथ को पसंद आती हैं। और उसमें एक्सप्लेनेशन अच्छी है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस भी हैं। देखो, एक चीज, ये दोनों लोग जो थे ना, कोई डाइट को बहुत बड़ा रोल नहीं मानते थे स्पिरिचुअलिटी में। मतलब आपके एक्शन, आपके थॉट्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब बंगाल के जो लोग हैं, बंगाल के रहने वाले थे, वही वहां समुद्र के पास, नदियों के पास लोग रह रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं अपनी। वहां पर और कोई है ही नहीं, खाना सोर्स है ही नहीं फूड का। तो ये कई बार इन्वायरमेंटल भी होता है, कल्चरल भी कई बार होता है ना। कई बार इन्वायरमेंटल कल्चरल होता है, आप जहाँ पले बड़े हैं वो भी चीज कई बार मैटर करती है। तो मैंने बताया कि इनकी टीचिंग्स में आप ये ज्यादा रूढ़िवादी चीज नहीं देखेंगे कि मछली खा ली तो आप स्पिरिचुअल नहीं हो सकते, नहीं। पहले बताओ बात, अगर देखा जाए तो स्पिरिचुअलिटी का लेना कभी बॉडी और माइंड से है ही नहीं। आप मेडिटेशन जब करते हो, जब आप, यस, बॉडी और माइंड आपके साथ रहेगा, लेकिन स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट बियॉन्ड माइंड। आप फिलोसफी की बात कर सकते हो, आप बात कर सकते हो कि रिलीजन की आप बात कर सकते हो, धर्म की बात कर सकते हो, बस स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं कर सकते। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट बॉडी एंड माइंड, इट्स बियॉन्ड बॉडी एंड माइंड। ये अपने आप को जानना है स्पिरिचुअलिटी की, आपकी आइडेंटिटी सिर्फ आपकी बॉडी या माइंड नहीं है, यू आर बियॉन्ड दैट टू। तो यही कह रहे हैं स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, कि डाइट पर मत ज्यादा जाओ। ये किसी की पर्सनल चॉइस भी हो सकती है, आप समझ रहे चीज को। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप क्या एक्ट कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप, आपके थॉट्स कैसे हैं, आपके विचार कैसे हैं। कि आप, ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों के बारे में बुरा सोच रहे हैं। इसको आप, यानी कि सिंपल सी बात है, एक बार एक व्यक्ति आते हैं, कुछ लोग आते हैं मतलब विवेकानंद जी के पास कि हमें गौ दक्षिणा दीजिए, हमें गायों को बचाना है। आप समझ रहे हैं? इस चीज से आप पता लगा सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद कितने ज्यादा ओपन माइंडेड थे। ये हमें गौ रक्षा के लिए धन दीजिए, पैसे दीजिए, डोनेशन दीजिए। तो विवेकानंद ने पता है क्या कहा? ये बताओ कि शायद उड़ीसा में या फिर किसी और जगह पर बाढ़ आई थी या सूखा पड़ा था, ऐसा कुछ हुआ था, तो वहां के लोगों की मदद के लिए तुमने क्या किया, ये बताओ। तो उन लोगों ने बोला, नहीं, उनके लिए तो हमने कुछ नहीं किया। आप समझ रहे हो? तो एक जानवर, यस, इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इंसान। इंसान की कॉन्शियसनेस जो है वो वो बहुत हाई है। उसको डिप्रेशन होता है, वो सोचता है, समझता है, जज करता है, एनालाइज करता है। ठीक है? अगर एक एक जानवर है, मान लो एक आपके घर के आसपास आसपास कोई कोई जानवर है, कोई कुत्ता है, अगर उस कुत्ते का बच्चा अगर मर जाता है, या फिर आप कुत्तों के सामने दूध रखोगे, दूध पी लेगा कुत्ता। लेकिन भाई एक इंसान की बात करें, इंसान के साथ अगर ऐसी घटना होती है, उसका कोई पुत्र या कोई कोई क्लोज वन मर जाता है, तो वो कुछ खाना पीना नहीं खाएगा थोड़ी देर तक, मतलब वो सुन पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस का लेवल बहुत हाई है, वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? तो ऐसे आप बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, अपनी हथेली को मसल रहे हैं, बहुत सारे सूक्ष्म बैक्टीरिया हैं, स्मॉल बैक्टीरिया हैं, वो मर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। बट यस, कि आप विलिंगली ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप अपनी नीड पूरी कर रहे हैं। यस,
लेकिन आपके अंदर ये चीज़ नहीं है कि आपके अंदर कोई ईगो नहीं है, या फिर आप जो है वो ये सोच रहे हैं कि मैं टेस्ट मुझे अच्छा आ रहा है इसलिए नहीं। कई बार हेल्थ पर्पस के लिए भी बताया जाता है कि कई लोग जो होते हैं, किसी को ट्यूबरक्लोसिस होता है, कई बार टीबी की बीमारी हो जाती है, कई लोगों को जो है वो न्यूट्रिशन जिनकी डाइट में कम होता है, तो उन लोगों को भी डॉक्टर्स कहते हैं कि कुछ मीट वगैरह ऐड करिए, एग्स वगैरह ऐड करिए। तो मैंने बताया ना कि स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट कि सिर्फ बॉडी और माइंड नहीं। आप समझ रहे हैं इस चीज को? ऑल्दो बॉडी और माइंड को हेल्दी रखना बहुत जरूरी भी है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी इज बियॉन्ड दैट। आप अपनी बॉडी और माइंड को, ठीक है, हेल्दी रखिए जिस भी तरीके से आप रख पा रहे हैं इसको। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आप बात तो जानवरों की कर रहे हैं, लेकिन कहीं आप किसी इंसान का दिल तो नहीं दुखा रहे हैं। कहीं आप इंसान को और जानवर को कंपेयर तो नहीं कर रहे हैं कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंसान ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जानवर। यस, इंसान का पेट भरने के लिए, इंसान की जरूरतें पूरी करने के लिए अगर जानवरों की, आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई बहुत बड़ी जरूरत है तो यस वो पूरी की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये दुनिया ऐसी है, लाइफ ईट्स लाइफ। यहाँ पर जीवन ही जीवन को खा रहा है। एक शेर को ऐसा ही बनाया हुआ है कि वो हिरन को खाएगा ही खाएगा। हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पूर्वज जो थे, वो वो इसी की वजह से सरवाइव कर पाए। अगर वो मीट ना खाते तो उनको वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। आप समझ रहे हैं इस चीज को? तो हमारा पूरा इवोल्यूशन ही ऐसा रहा है। तो ये बहुत बड़ी डिबेट है, इसके ऊपर तर्क पे तर्क दिए जा सकते हैं। तो मैं ये एक ही चीज कहना चाहूंगा, इट्स मस्ट बी कि पर्सनल चॉइस होनी चाहिए लोगों की। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये होनी चाहिए कि पहले हम इंसानों को बेहतर बनाएं, इंसानों में करुणा लाएं, इंसानों में प्यार लाएं, इंसानों की जरूरतें पूरी करें। उसके बाद शायद फिर हम जानवरों पे आए तो ज्यादा सही रहेगा। स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन के लिए, स्पिरिचुअल एजुकेशन ज्वाइन करने के लिए और उसके बाद मुझसे बात करने के लिए एक क्रैश कोर्स मैंने प्रिपेयर किया है कि पहले आप 24 वीडियोस हैं उसको मैं आपको दूंगा। आप मुझसे मतलब उन वीडियोस को देखेंगे, उसके बाद फिर आप मुझसे बात करेंगे इन टॉपिक्स पर। ठीक है, 1 घंटे तक हम बात करेंगे। तो ये पूरा स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 9773529489 नंबर है, व्हाट्सअप नंबर करें। और ये नंबर मैं अपना जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहां पर जाकर भी आप पहले व्हाट्सअप पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इस क्रैश कोर्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।